तो इस 5 मिनट में हम सब लोगों ने माइंडफुलनेस होने का प्रैक्टिस किया क्या, या चिंतित हो रहे थे कि कब दोबारा ज्वाइन करेंगे? क्या किया 5 मिनट में हम लोगों ने? दूसरा काम कर लिया। मैंने भी दूसरा काम कर लिया। मैं अपना चार्जर को ना कनेक्ट किया कंप्यूटर से। ब्रेक ब्रेक मिल गई ना तो दूसरा काम कर लिया। जी। मुझे मुझे ये लग रहा था कि यार यहाँ मौसम ठीक नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं सोचूं अभी कनेक्ट हुए ही नहीं होंगे और सब हाँ। कनेक्ट होके चले भी जाएं। जी। यश भाई का फोन आया था, मीटिंग चालू हो गई, मतलब चालू हो गई, करो ज्वाइनिंग करो। यशपाल, हिमाचल प्रदेश। हाँ हाँ, यश भाई। यश भाई। भाई जी मैं भी आ गया हूँ। बहुत आ बढ़िया गया, ओके। स्वागत है भाई जी, आपका दोबारा स्वागत है। थैंक यू भाई। तो हम सब लोग माइंडफुल तो है ना, हमेशा हैं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं एक ना स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, माइंडफुलनेस के ऊपर ही है। और ऐसा माना जाता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में चैंपियन है, एक्सपर्ट्स हैं। और ऐसा माना जाता है इंडिया में उन्हीं लोगों ने इसको काफी पॉपुलराइज किया हुआ है। तो इसमें एक स्टोरी है कि एक गांव में गरीब एक लकड़ी काटने वाला इंसान था। वो लकड़ी काटता था लेकिन वो अपने लाइफ से खुश नहीं था। तो उसके गांव में एक बुद्धिस्ट मॉन्क आया हुआ था। तो उसके पास वो गया और बोला कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरे को कुछ हेल्प कीजिए। तो उसने उसको बोला कि आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, ऐसा उसको बोला। तो उसने बोला अच्छा आगे बढ़ो बोला है, तो आगे बढ़ गया। वो आगे बढ़ता चला गया। आगे गया तो फिर उसको एक जंगल मिला जो कि जिसमें सिर्फ चंदन का लकड़ी का पेड़ होता है, चंदन का जो पेड़ होता है ना, वो मिला। उसने चंदन का पेड़ को काटना शुरू किया, काट करके बेचना शुरू किया, पैसा अच्छा कमाने लगा, उसको बड़ा अच्छा फील होने लगा। फिर कुछ दिन तक करने के बाद वो फिर परेशान हो गया कि यार ये क्या है, मेरे को कुछ और चाहिए, और मुझे पैसा चाहिए। फिर उसी बुद्धिस्ट मॉन्क के पास वो गया, कहता है कि भाई मेरा तो मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को कुछ और बताइए। फिर उन्होंने एक ही वर्ड बोला, गो गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो फिर वो उनका बात सुन के आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। काफी आगे जाने के बाद उसको एक जगह पे बड़ा सा गोल्ड माइन दिख गया और उसको गोल्ड भी मिल गया। बहुत वो खुश हुआ। फिर वो गोल्ड वहां से लेकर के बेचना शुरू किया। फिर वो अमीर हो गया, बहुत उसको अच्छा लगा। एक आध महीने के बाद फिर परेशान हो गया। फिर उसको लगा कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है इसी के पास जाता हूँ, वही तरीका बताएगा। फिर वो उसके पास पहुंच गया। तीसरी बार गया तो वो कहते हैं कि फिर उसने यही अपना जो प्रॉब्लम है रोना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे को तरीका बताइए कुछ करने का, मैं बहुत परेशान हो गया लाइफ में। फिर उसने वही वर्ड बोला, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। फिर वो आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक और भी एक खजाना मिला जिसमें बहुत सारा डायमंड, क्या क्या, मतलब जो जो ज्वेलरी सब होते हैं वो सब भी उसको मिल गया। वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसको निकाल करके वो फिर बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया और बहुत पैसा कमाया, बहुत लग्जरी उसके लाइफ में आ गया, बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिन के बाद उसका वही हालत हो गया, फिर परेशान रहने लगा। तो उसके मन में आया कि ये जो मॉन्क हैं ये मेरे को एडवाइस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, और मैं आगे बढ़ता गया और मेरे पास बहुत पैसा आया। लेकिन वो इंसान वहीं क्यों बैठा रहता है, वो क्यों नहीं इतना सारा चीज इकट्ठा कर पाता है जो मैंने कर लिया है। तो वो गया और उससे बात करने लगा और पूछा कि भाई आपने तो मेरे को हमेशा बोल रहे गो फॉरवर्ड गो फॉरवर्ड, और मैं बहुत सा चीज इकट्ठा कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया लाइफ में, हर तरीके का लग्जरी मेरे को मिल गया, बट फिर भी मैं परेशान हूं। और लेकिन आप तो क्यों नहीं जा करके ये सब चीजें ले लेते, आप दूसरों को क्यों बताते हैं? तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला कि भाई आप जो जिस तरीके का, जिस हैप्पीनेस के लिए आप हमेशा परेशान रह रहे हो, जिस चीज को आप पाने के लिए हमेशा परेशान होकर के मेरे पास आते हो, वो सब चीज मेरे पास ऑलरेडी है। वो सब चीज ऑलरेडी मैं एक्वायर कर चुका हूं। और मेरे लिए ये सब चंदन का लकड़ी, सोना चांदी हीरा जवाहरात, इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूं, क्योंकि ये सब एक्वायर करके जो हैप्पीनेस आपको चाहिए ना, उसके बगैर भी मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय कर पाता हूँ। तो उसने पूछा क्या सीक्रेट है भाई, मेरे को ही बताओ। तो उन्होंने बताया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ दिस हैप्पीनेस। तो प्रॉब्लम क्या था कि वो बंदा हमेशा हैप्पीनेस अपने आउटसाइड देखता था, अपने सेंसेस में देखता था हैप्पीनेस,
बट जो मॉन्क थे वो हैप्पीनेस को हमेशा अंदर से उन्होंने उसको जागृत किया हुआ था। तो ये बेनिफिट होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन या किसी भी मेडिटेशन का। लेट मी क्लैरिफाई कि सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन नहीं, किसी भी तरीके का मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, उसमें अगर आप एंजॉय कर पाते हैं, उस टाइम को आपको लगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी आपको वही हैप्पीनेस देगा जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन देता है। तो एक मिनट, हाँ बताएं सर। जी साधु ने क्या रिप्लाई दिया, वो जरा प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम आया था तो मैं सुनने को। जी, साधु ने ये रिप्लाई दिया, क्या, हाँ साधु ने ये रिप्लाई दिया कि जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप परेशान होकर के मेरे पास आ रहे हो, उससे उस तरीके का हैप्पीनेस मैं हमेशा अपने लाइफ में एंजॉय करता हूँ। अंदर से, क्योंकि वो बंदा बार बार भाग के जा रहा है किस चीज के लिए, वो खुश होना चाहता है लाइफ में ना, उसको बहुत तरीके का चीज चाहिए, उसको वो हैप्पीनेस ढूंढ रहा है इनफैक्ट, और बदले में वो कुछ और उसको चीज मिल जाता है। जैसे चंदन का लकड़ी मिल गया तो वो खुश हो गया, चंदन का लकड़ी बेच करके पैसा खत्म हो गया तो फिर दुखी हो गया, फिर उसको सोना मिल गया, डायमंड मिल गया, मोती मिल गया, वो सब चीज बेच करके जब उसका पैसा खत्म हो गया तो फिर दुखी हो जाता था। तो फिर उसने अप्रोच किया साधु को, तो साधु ने बोला कि जो हैप्पीनेस आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो हैप्पीनेस मैं ऑलरेडी अपने अंदर से जनरेट कर पाता हूँ। उसका तरीका उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन बताया उसे। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? यस, ओके, थैंक यू। तो अभी तक हमने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा कि करीब 10 तरीके का मेडिटेशन के बारे में ऑथर ने जिक्र किया है। और फर्स्ट मेडिटेशन हमने किया फोकस ऑन मिनट। ये क्या करेगा, आपको हर एक पल जो पास हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा और उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दूसरा कहते हैं कि फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप अगर घर में ही बैठे हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, आपके आसपास कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब आप अपना फोकस अटेंशन ले जाएंगे तो ध्यान चला जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो ध्यान वहां नहीं जाता। तो वो ऑथर कहते हैं कि फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट मेडिटेशन। इससे भी क्या होगा, आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे हर एक पल को। तो आप अपने कमरे में कोई भी आप ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो आप उठा लीजिए, और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, उसके बाद उसको हम एक्सरसाइज को करेंगे भी। वो कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ बीइंग अनमाइंडफुलनेस इज योर अटेंशन वंडर्स। हमारा अटेंशन यहाँ वहां हमेशा जाता है, जो कि हमारा ट्रैप है, हम इसी में फंस जाते हैं। हमारा अटेंशन हमेशा, देखो आज के डेट पे ना, एक चीज और मैं थोड़ा इसमें चूंकि जिक्र कर दूं, बात ही हो रहा है इसी के ऊपर, कंसंट्रेशन और अटेंशन का आज के डेट में हर एक इंसान का प्रॉब्लम है। हम फ्लो में कभी नहीं होते। और स्टूडेंट के साथ, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके साथ तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका साइंस मैं बहुत ब्रीफ में थोड़ा जिक्र कर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है ना, वो 129 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड की होती है। जो साइंस कहता है कि 129 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड की हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सेकंड में 129 इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन कैप्चर कर सकता है, लेकिन 129 इंफॉर्मेशन एक सेकंड में कैप्चर करने के लिए वो पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारा जो समय है वो हमारे बॉडी के अवेयरनेस में भी चला जाता है। जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इसमें भी हमारा निकल जाता है। तो मिला जुला के साइंस कहता है कि 70-75 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड हमारा ब्रेन प्रोसेस कर पाता है। उससे ज्यादा अगर होगा तो नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, पीछे से आकर के आपको कोई बोला तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप ना तो मेरा बात सुन पाएंगे, ना ही जो आपको जो टोक रहा है उसका बात सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, इसलिए आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं।
और फर्ज कीजिए कि तीसरा आदमी आपके पीछे से आगे खड़ा हो जाए, वो भी बोलना कुछ शुरू करे, तब तो आप बिल्कुल परेशान होकर बोलेंगे अरे 1 मिनट रुको। होता है ना, बैंक में आपने कैशियर को देखा, जब वो नोट गिनता होगा बीच में कोई टोक देता है तो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो ये एक छोटा सा कंसंट्रेशन और अटेंशन का साइंस था, मैंने कहा कि ये जरूरी है बताना, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। तो ये कहते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज यू विल इवेंचुअली बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय योर थॉट्स, मेमोरीज और अदर सेंसेशन। वो कहते हैं ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, तो वो कहते हैं इस एक्सरसाइज के दौरान ना आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप थॉट और मेमोरी इधर उधर से आएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो कहते हैं दैट्स ओके, आप उसकी वजह से इस एक्सरसाइज को नहीं रोकना। दिस हैपेंस टू एवरीवन हु डज दिस एक्सरसाइज। वो कहते हैं ये हर किसी के साथ होता है जो लोग भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। आगे कहते हैं डू योर बेस्ट नॉट टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ और स्टॉप द एक्सरसाइज। क्रिटिसिज्म के बारे में हमेशा ये जोर दे के कह रहे हैं कि आप कभी भी किसी चीज को क्रिटिसाइज मत करो। आपके सामने जैसे मान लो कि आप करना चाह रहे हो और आपका दिमाग या आपका अटेंशन किसी और चीज पे चला गया, तो आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। वो कहते हैं फिर भी आप बैठो, फिर भी आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो। Just notice when your mind wanders and return your focus to whatever objects you are observing। तो वो कहते हैं कि फिर अपने माइंड को पकड़ के लाओ और उसी चीज पर अपना, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोकस करो। तो वो कहते हैं पिक ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू फोकस ऑन। मैंने जैसे ये मोबाइल अपना ले लिया हुआ है। चूज समथिंग दैट कैन रेस्ट ऑन ए टेबल। ऐसा वो कहते हैं कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेना जो आप कहीं पर रख सकते हैं। एंड सेफ टू टच, वैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि वो आप छुए तो सेफ है, कुछ ऐसा नहीं कि कोई गर्म चीज आप पकड़ लें। तो ऑथर ने थोड़ा अलर्ट किया हुआ है। एंड इमोशनली न्यूट्रल, इमोशनल भी होकर के ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मत लीजिए जिसमें आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग सच एज ए पेन, फ्लावर, वॉच, रिंग, कप और समथिंग सिमिलर। डोंट चूज टू फोकस ऑन समथिंग दैट कुड हर्ट यू और ऑन ए पिक्चर or someone you don't like. These will stir up too many emotions of yours. So वो basically वो कहते हैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए जो कि जिसको आप कहीं टेबल पे रख सकते हैं, कि आप पकड़ सकते हैं, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो मैंने एक मोबाइल ले लिया है। फिर वो कहते हैं टू बिगिन सिट कंफर्टेबली। हर मेडिटेशन का जो रूल होता है कि आराम से कहीं बैठना है, बिल्कुल आराम से, जहां से आप डिस्टर्ब ना हो सकें। वो कहते हैं टेक स्लो फ्यू डीप ब्रीथ। तो हम करते भी जाते हैं इसको, ठीक है, हम करेंगे भी। देन विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट, अभी वो कहते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने चूज किया, डोंट टच इट। विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट बिगिन लुकिंग इट एट इट एंड एक्सप्लोरिंग इट्स डिफरेंट सरफेस विथ योर आईज। इसको हमें क्या करना है, उसको हमें देखना, उस ऑब्जेक्ट को आप देखते जाइए। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है मेरे को स्क्रीन पे दिखाइए। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को अपने टेबल पे रख दीजिए जहां भी बैठे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। अब वो कहते हैं ये जो स्टेप है, टेक योर टाइम एक्सप्लोरिंग व्हाट इट लुक लाइक। आप ये, अगर ये मोबाइल है तो इसको आप ये मत सोचो कि ये मोबाइल है, आप इसको देखना शुरू करिए किस तरीके का दिख रहा है। देन ट्राई टू इमेजिन द डिफरेंट क्वालिटीज दैट द ऑब्जेक्ट पॉजेसेस। इस ऑब्जेक्ट के क्वालिटीज को आप इमेजिन कीजिए। क्या करना है वो आगे पॉइंट में लिखा हुआ है, What does the surface of the object look like? इसका सरफेस किस तरीके से दिख रहा है? Is it shiny or dull? वो कैसा है, चमक रहा है या डल सा है? Does it look smooth or rough? उसका जो सरफेस है स्मूथ है या हार्ड है या रफ टाइप है? Does it look soft or hard? ये भी आपको देखना है, छूना नहीं है अभी सिर्फ देखना है।
Does it have multiple color or just one color? कलर को भी आपको देखना है. What else is unique about the way the object looks? उस ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस को भी हमें ऑब्जर्व करना है. टेक योर टाइम ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट. 30 सेकेंड तक उसको देखिए. नाउ होल्ड द ऑब्जेक्ट इन योर हैंड. आप अपने हाथ में उठा लीजिए और रीच आउट एंड टच द ऑब्जेक्ट. अगर वो आपके आसपास नहीं है तो आप उस ऑब्जेक्ट के पास जाइए और उस ऑब्जेक्ट को टच कीजिए. एंड नाउ बिगिन नोटिसिंग द डिफरेंट वेज इट फील्स. एक क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपको सिर्फ अपने आंखों से देखना है, यानी आप अपने विजुअल सेंस को अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए. You are applying your visual sense. Now the author is saying you have to apply your touch sense, skin sense. अब आप उसको फील कीजिए. वो कहते हैं इज इट स्मूथ और रफ. पहले आप आंख से देख रहे थे, अब आप इसको हाथ से छू के देखना है. और वो पूछते हैं, मतलब वो आपको कहते हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस करिए. इज इट स्मूथ और is it rough? Does it have ridge or is it flat? ये भी आपने ऑब्जर्व करना है. Is it soft or is it hard? Is it bendable or is it rigid? Does the object have areas that feel different from each other? What does the temperature of the object feel like? If you can hold it in your hand, notice how much it weighs. What else do you notice about the way it feels? Continue exploring the object with both your sights and your sense of touch. आप अपने दोनों आंख से और अपने स्क्रीन टच से इसको एक्सप्लोर करते रहिए. कंटिन्यू टू ब्रीथ कंफर्टेबली. साथ में आप इजी ब्रीदिंग करते रहिए. व्हेन योर अटेंशन बिगिंस टू वैंडर्स, आपका अटेंशन फिर भागने लगे यहाँ वहां, रिटर्न योर फोकस टू द ऑब्जेक्ट. फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने अटेंशन को लेके आइए. कीप ऑन एक्सप्लोरिंग द ऑब्जेक्ट अंटिल योर अलार्म गोज ऑफ और until you have fully explored all the qualities of the object. यानी कि अगर आप शुरू में अगर स्टॉप वॉच या अलार्म अगर लगाया हुआ है तो ये इस एक्सरसाइज को तब तक करते रहिए जब तक आपका अलार्म ना बज जाए. तो मैं कहता हूँ 5 मिनट तक के लिए ना आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. तो ऑथर ने क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि हम जहां भी बैठे होते हैं ना वहाँ बहुत सा चीज अवेलेबल होता है जहां हम अपने अटेंशन को लेके जा सकते हैं. और ये बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, माइंडफुलनेस में रहने के लिए ये एक्सरसाइज है कि हम जहां भी होते हैं, जब हम परेशान होकर के यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, तो हम उस टाइम परेशान ना होकर के अपने आसपास में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ध्यान ले जा करके उसको ऑब्जर्व करें बाय योर सेंस ऑफ विजन एंड बाय यूजिंग योर टच सेंस. तो क्या करना है, उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके का दिखता है, वो मोटा है, पतला है, कलर्ड में है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका हीट है, कोल्ड है, उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है, उसका वेट कितना है. ये हर एक चीज को अगर हम करना शुरू करें तो धीरे धीरे हम माइंडफुलनेस स्किल को हम डेवलप कर पाएंगे. तो आज हमने 2 एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा किया. फोकस ऑन सिंगल मिनट्स एंड फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट. देखिए हम सब लोग चैंपियन हैं. हम सब लोग अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला मेडिटेशन करते हैं, हम 1-1 घंटा बैठ जाते हैं. तो हमारे लिए बहुत आसान काम है ये.
लेकिन हमें अपने क्लाइंट को समझाना है, हमें अपने क्लाइंट को उसके एंजाइटी को, उसके डिप्रेशन को हम दूर करने के लिए, दूर अगर करने में उसका हेल्प करते हैं तो इस तरीके से अपने क्लाइंट को हम समझा सकते हैं। दैट इज वाई माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जो नींद नहीं आती है ना, आजकल जितने क्लाइंट्स आते हैं उनकी पहली शिकायत ये होती है नींद नहीं आती है। वो उसका कारण भी कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी और जो इतना भटकता हुआ मन बुद्धि, जो अभी आपने बताया ना कॉग्निटिव कैपेसिटी, वो ओवरफ्लो, मतलब वो इतना ज्यादा नेट सर्फिंग कर रहे हैं मोबाइल में, इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व है कि मतलब उनके लिए, जैसे हम, हमारे लिए ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, बट उनके लिए सचमुच बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बहुत हेल्पफुल है जी। जी। और फिर नींद भी उनकी इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए सिस्टर, मैं एक चीज बताऊं, हम काउंसलर हैं ना, हम सिर्फ 3 ही एरियाज के बारे में बात करेंगे। आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट और आपका स्लीप क्वालिटी, यही 3 चीज पे हमें फोकस करना है एज ए काउंसलर। और आप इन 3 चीज पे अगर आप ध्यान दे दो, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट एंड स्लीप क्वालिटी, आप देखो उस इंसान में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर आपके स्टेप्स को वो फॉलो करता है। मैं एक रिसेंट एग्जांपल अपने बच्चे के ऊपर बताता हूँ। ही इज नाउ इन 10th, वो अपने अगले साल होने वाले 10th क्लास का तैयारी कर रहा है। तो वो पीछे मेरे को काफी बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता। मैंने उसको बोला कि आप 8 घंटे सोना शुरू करो। एक हफ्ते से वो 8 घंटे सो, पहले वो 5 घंटे 4 घंटे ऐसे करके ठीक से नहीं सो पाता था। अभी वो 8 घंटे सोना शुरू किया है। वो मेरे को 3 दिन से बहुत अच्छा बोल रहा है कि मेरे को दिन भर बहुत अच्छा पापा फील होता है। तो ये इम्पैक्ट है स्लीप का। अगर आपका स्लीप साउंड नहीं है, अगर आप 8 घंटा सोए और रात भर करवट बदल रहे हैं, तो वो भी आपको काम नहीं आएगा। ड्रीमलेस स्लीप होना चाहिए आपका। सपने भी अगर आप रात भर देखते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये 3 चीज में हम ना किसी भी क्लाइंट का परेशानी दूर कर सकते हैं। चाहे कोई भी थेरेपी आप अप्लाई कर लो। जी प्लीज रिपीट कीजिए ना, 3 चीजें रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था ना कि हम काउंसलर हैं, हम तो किसी को दवाई नहीं लिख सकते ना, ना ही कोई टॉनिक लिख सकते हैं कि आप ये पी लेना, ना ही कोई गोली लिख सकते हैं। हमें क्या करना है ना कि हर इंसान का ना लाइफ स्टाइल बिगड़ा पड़ा है। उसका लाइफ स्टाइल कंप्लीटली डिस्टर्ब है। सिरकैडियम रिदम के बारे में हमने, हमारा सेशन हुआ था पीछे सेशन में, राजेश सर ने लिया था। सिरकैडियम रिदम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको हम फॉलो करें। तो लाइफ स्टाइल, दूसरा ईटिंग हैबिट, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं। हम रात में अगर डिनर में, रात को हम अगर डिनर में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मसाला और बहुत ज्यादा तीखा वाला खाना खा लें, तो अगले दिन सवेरे आप निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। तो लाइफ स्टाइल, ईटिंग एंड स्लीप, वैशाली बहन से डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। पटेल वैशाली पाटिल। मैडम स्पीकर बंद जी करा। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया उनको। तो सिस्टर आरती ने सवाल पूछा था। तो ये 3 चीजें मेरा एक्सपीरियंस है, इससे हम क्लाइंट को काफी हेल्प कर सकते हैं और उसको बहुत फायदा होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हाँ, लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट और थर्ड स्लीप। स्लीपिंग जी क्वालिटी। हाँ, स्लीप क्वालिटी, ये सब आपका हाई क्लास का, टॉप क्लास का होना चाहिए। और ये सब चीज अगर आप मेडिटेशन, जैसे अभी सिस्टर ने बताया ना, अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपका स्लीप इंप्रूव हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं सारे इफेक्टिव हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट, आपका पास कोई नया क्लाइंट आता है, तो आप इन 3 चीज पे फोकस कीजिए, वो बहुत जल्दी उसको फायदा मिलेगा। 15 से 20 दिन में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज का सेशन यही था। हमने आज 3 चीज पढ़ा। माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस का बेनिफिट क्या है, 2 एक्सरसाइज हमने किया।
इसके आगे वाला भी एक्सरसाइज मैं चाहूंगा आप सब लोग किताब पढ़ करके ना उसको करिए। उसमें वो सब भी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज, जैसे थॉट डिफ्यूजन के बारे में बताया है, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। हम अपने ब्रीदिंग पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, मतलब फोकस करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके कई तरीके का परेशानी, फिजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बेली ब्रीदिंग भी एक इसी में मेंशन किया। बेली ब्रीदिंग यानी अपने पेट के ऊपर अपना एक हाथ रख लीजिए, एक चेस्ट के ऊपर हाथ रख लीजिए, ये भी एक्सरसाइज कीजिए। तो किसी सेशन में ये सारा एक्सरसाइज जिक्र करना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, इन द सेंस कि आप सब लोग उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग ये माइंडफुलनेस में जितने भी एक्सरसाइज दिया हुआ है सब करें, एटलीस्ट करके समझ लें, ताकि अपने क्लाइंट को हम बता सकें। थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहेंगे कोई? भाई जी जो वीकली के लकी बजाय बैठने वाला, जी जी